हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। सो कल मार्केट के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है चार इंडाइसेस की। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी की। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से एक्सपायरी डे को आपको प्लान करना चाहिए। हम बात करेंगे कि कल जो पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें 28 लोगों की जान गई है, 28 हिंदुओं की जान गई है, उसका इफेक्ट आपको मार्केट में किस तरीके से आ सकता है। और उसमें अगर कोई काउंटर यहाँ से रिएक्शन होता है, काउंटर मेजर जो कि होना चाहिए, अगर वो होता है तो उसका आपको ब्रॉडर मार्केट में क्या इफेक्ट मिल सकता है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि डेली बेसिस पर टाइमली मैनर पे आपको नोटिफिकेशन के साथ वीडियो मिलती रहे। सो कल जो पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें 28 हिंदू लोग मारे गए। और अब इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। और परमानेंट सॉल्यूशन मुझे एक ही दिखता है, वो है पाकिस्तान के टुकड़े। अब दो टुकड़े करो, चार टुकड़े करो, या हजार टुकड़े करो, पर अब मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान पे ज़रूरी हो गया है क्योंकि जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स आती रहेगी। इसका कुछ सॉल्यूशन है नहीं जब तक पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रॉब्लम्स आपकी कहीं जाने वाली नहीं है। और एक मिलिट्री एक्शन बहुत नेसेसरी है, बहुत नेसेसिटी है अभी के लिए। आज अभी थोड़े एक दो तीन घंटे पहले की एक न्यूज़ आई है, रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्शन तो लिया है। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसको अब सस्पेंड कर दिया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो नल बंद कर दोगे तो वहाँ पानी जाना बंद हो जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, पर फिर भी आपको अभी उस पर डैम बनाने पड़ेंगे। और डैम रातों रात नहीं बनता, डैम बनने में भी आपको एक दो सालों का टाइम लगेगा। राइट, तो एक इमीडिएट एक्शन के लिए मिलिट्री एक्शन अभी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर मिलिट्री एक्शन होता है पाकिस्तान पे तो इंडियन इकोनॉमी पे कुछ फ़र्क आएगा, क्योंकि दो कौड़ी के पाकिस्तान पे अगर आप मिलिट्री एक्शन लेते भी हो तो हमारी इकोनॉमी इतनी वीक नहीं है या इतनी फ्रेजाइल नहीं है कि वो कुछ उसका आपको रिएक्शन दिखेगा। आप इंडियन मार्केट की बात करोगे, हो सकता है कि न्यूज़ आने पे आपको पहले 5, 10, 15 मिनट एक बार के लिए मार्केट थोड़ा सा आपको नीचे आए, पर मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगर ऐसी न्यूज़ मार्केट आवर्स के अंदर आती है तो आपको उस दिन नए हाईज ही मिलेंगे। राइट, तो फिलहाल के लिए एक नेसेसिटी पाकिस्तान का मिलिट्री एक्शन है। ये पाकिस्तान पे एक मिलिट्री एक्शन नेसेसरी है। इसको ख़त्म करो परमानेंट, क्योंकि उनके पास और कुछ काम है नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इन्हीं चीज़ों को लेके बैठे रहे, पाकिस्तान की चिंता करते रहे। और इतने आप आज अगर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लोगे तो वो आज आपने इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दी, वो 6 महीने बाद फिर कर देगा कोई ना कोई हमला। आज ये पलगाम में किया है, कल कहीं और कर देगा, 6 महीने बाद नहीं तो साल भर बाद कर देगा। तो जब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ये चीज़ आपकी चलती ही रहेगी। राइट, और इकोनॉमी भी आपकी ऐसी वीक नहीं है कि इस पे आपको कुछ इकोनॉमिकल इफेक्ट आपका आ जाए। तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपका मिलिट्री एक्शन ही है। राइट, तो अगर हम बात करें कि अब किस तरीके से आपको मार्केट का अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट, हमको इसी गवर्नमेंट से उम्मीद है कि कुछ मिलिट्री एक्शन हो सकता है। राइट, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर या 2-3 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन हो। तो अगर इसको हम लोग मार्केट में अप्रोच करके चलते हैं कि इस न्यूज़ के साथ हमको मार्केट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, तो एक थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए कि अगर ओवरनाइट कोई एक्शन होता है तो आपको मार्केट ओपनिंग पे कुछ ना कुछ किसी तरीके का रिएक्शन मिल सकता है। तो जो आपका एक्सपोजर है मार्केट के अंदर उसको फिलहाल एक दो हफ्ते के लिए थोड़ा सा लिमिटेड ही रखना चाहिए। कुछ ज़्यादा एक्सपोजर लेके ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ज़्यादा बल्क के अंदर किसी भी डायरेक्शन में क्वांटिटी लेके ना जाओ। राइट, अगर हम लोग आज निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, कल इनकी एक्सपायरी हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी की। और मिड कैप निफ्टी की भी है, फिर निफ्टी की भी है। तो निफ्टी के अंदर देखिए, अगर पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में आज भी क्या होता है ना, गैप अप ओपनिंग के बाद ये एक नीचे की तरफ इसने डाउन मूव दिया था, जो मैंने आपको कल भी लेवल बताया था 24,120 का, वहां तक आपका निफ्टी भी आया था आज। एंड अगेन, अब अगर आप यहाँ पे आज नोट करोगे तो मुझे ये आज जो हुआ है ना गैप अप के साथ फिर एक करेक्शन आया, तो ये मेरे को आने वाले टाइम में भी एक दो दिन कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। क्या होगा कि गैप अप होगा अगेन आपका, फिर वो नीचे की तरफ वो गैप अप अब सस्टेन नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था कि आपका गैप अप होने के बाद आपको एक ऊपर की तरफ मूव भी दिख रहे थे। अब वो मूव, क्योंकि
आपको इतने दिनों से, अगर मैं आपको इसका आर्ली चार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ देखोगे एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव आया, तो अब एक छोटा करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्टेड है और वो कभी भी आ सकता है। मतलब उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि कल आएगा या परसों आएगा, वो करेक्शन आपको कभी भी दिखा सकता है और एक वो सडन करेक्शन आएगा आपके लिए, राइट। तो उस हिसाब से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब मार्केट में प्रिपेयर होकर चलना है। पोजीशन ऊपर की तरफ जो लॉन्ग पोजीशन है उसी हिसाब से रखनी है, क्वांटिटी कम रखनी है। नो डाउट अगर आपको लग रहा है कि इसमें अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है तो ट्रेड लिया जा सकता है, पर अगेन फिर क्वांटिटी आपको, अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हो तो आप उसको फिर 3 या 4 लॉट में या 50% आपकी क्वांटिटी आप उसमें कर लीजिए। तो अगर निफ्टी के हम लोग लेवल्स देखें तो निफ्टी के लिए जो सबसे पहला लेवल निकल के आता है सपोर्ट का, वो आता है आपका 280 का, राइट। 24,280 का। अगर 24,280 का लेवल आपका निफ्टी कल ब्रीच करता है तो आपको यहाँ से एक, यहाँ तक के लेवल दिख सकते हैं। 280 के बाद आपको 24,200 का लेवल दिख सकता है, और 200 का लेवल अगर आपका क्रॉस होता है देन अगेन एक सपोर्ट मिलेगा आपको 24,120 तक, और फिर 24,000 तक का लेवल आपको उसके बाद आने वाले दिनों में दिख सकता है निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ। अगर ऊपर की बात करें निफ्टी की, तो आज का जो निफ्टी का हाई था हम उसी को एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। अगर आपका कल 24,360 जो कि आज का हाई था निफ्टी का, अगर ये क्रॉस होता है देन अगेन आपको जो मैंने कल भी लेवल बताया था 24,500, वो लेवल आपको दिख सकता है। और अगेन ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशंस में क्वांटिटी कम रखनी है, ट्रेड जरूर लेना है पर क्वांटिटी कम रखनी है। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी के अंदर। ऊपर की तरफ 24,500 है, नीचे की तरफ अगर 280 का लेवल 24,280 का लेवल ब्रीच होता है देन 24,200, उसके बाद 24,120 एंड फिर 24,000 का आपको नीचे की तरफ लेवल आते हुए दिनों में दिख सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग के बाद काफी अच्छा नीचे की तरफ आपको मूव दिखा है इसमें, राइट। कल जो हम मैंने लेवल डिस्कस किया था कि अगर आपका ये वाला लेवल ब्रीच होता है, आपका 55,600 का लेवल था, कि अगर 55,600 का लेवल ब्रीच होता है तो आपको नीचे की तरफ यहाँ तक का मैंने कल लेवल दिखाया था आपको, ये वाला लेवल जो लेवल था आपका 55,250 का लेवल दिख सकता है। तो आज वो वाले लेवल्स आ भी गए और उसके भी नीचे आपको लगभग 60-70 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव मिला। तो अब अगर बैंक निफ्टी को आप लोग अप्रोच करेंगे तो बैंक निफ्टी में देखिए कि अगर बैंक निफ्टी में आपको 54,450 का लेवल क्रॉस होता है तो अगेन एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 54,500 पे, और वो रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा 55,600, 100 पॉइंट ऊपर, और वो ब्रीच होने पे आपको अगेन वहां से 170 पॉइंट ऊपर 55,770 का लेवल दिख सकता है ऊपर की तरफ, राइट। नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो आज का लो था बैंक निफ्टी का, अगर आज का लो जो कि आपका अराउंड 55,180 150 का था, अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है देन आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव दिख सकता है 55,000 का, और 55,000 का लेवल बैंक निफ्टी में ब्रीच होने के बाद आपको दिख सकता है लेवल 54,680 700 का, राइट। तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में ये लेवल है। नीचे की तरफ देखिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज है ना आपको बैंक निफ्टी ने कमजोरी दिखाना चालू कर दिया है, राइट। क्योंकि निफ्टी आज बंद हुआ था 0.6% ऊपर, 160 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, पर बैंक निफ्टी आज आपका लगभग 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, राइट। तो बैंक निफ्टी में आपको एक अब करेक्शन फेज तो क्या ही बोलेंगे इसको, एक पुल बैक फेज आपको चालू स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है। और कल क्योंकि आपकी मंथली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी के अंदर, तो एक सडन ड्रॉप आपको निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिख सकता है, जिसका अगर बैंक निफ्टी में आपको सडन कोई मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दिखता है तो आपको वो इफेक्ट आपका निफ्टी के अंदर भी आएगा, राइट। तो उस चीज का भी ध्यान रखना, कल बैंक निफ्टी के मूव पे स्पेशल फोकस भी रखना है हमको। तो नीचे की तरफ लेवल्स क्या क्या आते हैं कि अगर आपका 55,180 का लेवल अगर ब्रीच होता है, सपोर्ट ब्रीच होता है, तो आपको नीचे की तरफ लेवल्स दिख सकते हैं 54,680 से लेके 700 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ क्या रहेगा, ऊपर की तरफ 55,500 का लेवल क्रॉस होता है देन 100 पॉइंट का आपको ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस मिलेगा 55,600 का, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस मिलेगा 55,770। अगर ये दोनों लेवल भी क्रॉस हो जाते हैं देन अगेन जो आज का हाई था आपका बैंक निफ्टी का, आपको बैंक निफ्टी वो आई भी टच करता हुआ 56,090 का लेवल दिख सकता है। तो ये था डिस्कशन हमारा निफ्टी का बैंक निफ्टी का। कल मंथली एक्सपायरी है तो केयरफुल होकर ट्रेड करना। अगर आपको पहले हाफ में मूव नहीं मिलता है तो उम्मीद कम है कि सेकंड हाफ में मूव मिलेगा, तो उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी मैनेज करके चले। एंड अगेन रिटेलिएटरी एक्शन इंडिया की तरफ से हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट दिखा सकती है, मिलिट्री एक्शन हो सकता है,
तो उस हिसाब से देखिए, शॉर्ट मत करना। अगर शॉर्ट मार्केट नीचे जाता हुआ भी दिखता है तो हमको, अगर पाकिस्तान पे कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो उस पर शॉर्ट नहीं करेंगे, हमको उल्टा खरीदना है। मार्केट को बढ़ाओ एक्शन पे। अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो मार्केट को बढ़ाओ, बेचो मत। क्योंकि पहले भी जब जब सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी तब भी आपका मार्केट नीचे नहीं आया था। अगर एक दिन हम लोग थोड़ा सा लॉस लिए भी लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लॉस तो हैंडल कर सकते हो। पर अगर कुछ एक्शन लिया जाता है, मिलिट्री एक्शन, तो बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है। खरीदना है, और खरीदना है, भर के खरीदना है। राइट। तो ये आपका डिस्कशन था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। तो जो लेवल्स डिस्कस किए उन लेवल्स पे ध्यान देना। मंथली एक्सपायरी है तो केयरफुल होकर ट्रेड करना। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम हो सके उतनी कैरी करना। राइट। 10 लॉट लेते हो, 50% 30%, 50%, 60% क्वांटिटी आपकी कम कर दो और उस हिसाब से ट्रेड करो। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि टाइमली मैनर पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।